राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री सीताराम। रामचरितमानस बालकांड मंगलाचरण 5वां सोरठा। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तप पुंज जासु बचन रवि कर निकर। तुलसीदास जी बाबा ने गुरु जी की वंदना की है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। कई लोगों ने मुझसे भी कहा था कि गुरु जी का नाम नहीं लिया जाता है। मैंने समझा वैसे ही कहते ही होंगे, लेकिन आज उसका प्रमाण मिल गया। तुलसीदास जी बाबा के गुरु नरयानंद जी थे, तो उन्होंने अपने गुरु की वंदना की है। उनको नरहरिदास जी भी कहते थे। तो उन्होंने नरहरि के बीच में रूप लगा दिया, गुरु का पूरा नाम नहीं लिया। गुरु का पूरा नाम लेना मना है। मुझसे भी कहते थे, मेरे बेटे ने भी मुझसे कहा था गुरु जी का नाम मत लिया करो। उस समय समझ में नहीं आ पाई बात। आज प्रमाण मिल गया। तुलसीदास जी बाबा बहुत प्रसिद्ध हो गए, लेकिन गुरु जी उन्हें केवल प्रसिद्ध नहीं हो पाए। इन्होंने इसलिए उन्होंने रामचरितमानस में गुरु जी का नाम लेके वंदना करना चाहिए, लेकिन नाम कैसे लें? गुरु जी का नाम तो नहीं ले सकते। इसलिए उन्होंने नर रूप हरि कह दिया। नरहरिदास जी ने तो नर हरि के बीच में रूप लगा दिया। नर रूप हरि कह के उन्होंने अपने गुरु जी की वंदना कर दी। गुरु कैसे होते हैं? गुरु महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। यहाँ वचन जो शब्द उपयोग हुआ सोरठा, उस वचन का मतलब है वच नहीं पाए। मतलब हमारे हृदय में जो मोह है, मोह व्याप्त है, उस मोह का नाश कर दे, वो गुरु है। अब उस मोह का नाश कैसे होगा? रवि कर निकर। सूर्य भगवान की किरणों जैसा तेज पुंज जिस गुरु की वाणी में से निकले, जिस गुरु के प्रभाव से निकले, उस गुरु के आशीर्वाद से हमारा मोह नष्ट हो जाएगा। और मोह नष्ट हो जाएगा तब हमको भगवत प्राप्ति होगी। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि मोह नहीं करना चाहिए। मोह करोगे किसी चीज़ से और फिर उसकी प्राप्ति में कोई व्यवधान आएगा तो तुमको क्रोध आएगा, और क्रोध आएगा तो तुम्हारे पूरे ज्ञान को नष्ट कर देगा, तुम्हारी पूरी भक्ति को समाप्त कर देगा। इसलिए सबसे पहले मोह का नाश करो। हमारे राधा केली कुंज वाले गुरु महाराज भी ऐसे ही हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है, श्रुतियों में कहा है कि गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके पास व्याख्या करने के लिए शब्द हों, जो अच्छी व्याख्या कर सके, अच्छा एक्सप्लेन कर सके। दूसरी बात, उस गुरु के पास अनुभव हो खुद का, उनको अनुभव प्राप्त हो। तीसरी बात, वो गुरु शांत प्रवृत्ति के हो। तो हमारे राधा केली कुंज वाले गुरु महाराज ऐसे ही हैं। उनके पास व्याख्या करने के लिए पर्याप्त शब्द है, शास्त्रों का विशद अध्ययन है, और उनके पास अनुभव है कि उनको राधा जी की प्राप्ति कैसे हुई। और बहुत शांत स्वभाव की हैं, किसी के विवाद में कभी पड़ते ही नहीं हैं, विवादों से तो दूर रहते हैं बिल्कुल। ऐसे गुरु की प्राप्ति होना चाहिए। ऐसे ही गुरु तुलसीदास बाबा के थे। तो अपने गुरु की वंदना कर रहे हैं, गुरुदेव मेरे अंदर जो मोह व्याप्त है उस मोह का नाश कर दीजिए। आपके जो पद कंज हैं, जो कमल रूपी आपके चरण कमल हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं गुरुदेव। मेरे अंदर मोह नहीं, महामोह है। उस महामोह को समाप्त करके, जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को समाप्त कर देती हैं, अभी यहाँ पर कृपा सिंधु कहा। समुद्र के किनारे खड़े होकर कभी देखना, ऐसा लगता है कि सूर्य जब उदय हो रहा है तो समुद्र में से निकल रहा है, समुद्र में से उदय हो रहा है। अस्त हो रहा है तब देखना, कभी समुद्र किनारे खड़े होकर ऐसा लग रहा है कि समुद्र में ही सूर्य डूब गया, अस्त हो गया। यानी समुद्र से ही उदय होता हुआ दिखता है
और समुद्र में अस्त होता हुआ दिखता है। इसलिए हे गुरुदेव, आप कृपा के सागर हैं, सूर्य की किरणों की तरह। जो तपस्या का पुंज है वो आपके अंदर भरा हुआ है। आप उस पुंज को, आप उस कृपा रूपी पुंज को, उस किरणों के समूह को मेरे ऊपर इतना फैला दो, इतना डाल दो कि मेरा महामोह नष्ट हो जाए और मैं इस संसार से मुँह हटा के श्री राम के चरणों में प्रीति जोड़ के उस रामचरितमानस को लिख सकूं। ऐसी कृपा मेरे ऊपर कर दो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।